ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन है। जेई मेन ऑनलाइन 2015 में पूछा गया और ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब आपको हो सकता है कि 4-5 लोग इकट्ठे करने पड़े साथ में सॉल्व करने के लिए। इट्स वेरी वेरी मतलब कैलकुलेशन बहुत डीप लेवल का है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब रेट इक्वेशन आपको दी गई रिएक्शन का कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो एक्चुअली दोनों का पावर यहाँ पर 1-1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2 ओवरऑल, दैट्स अ बिग थिंग। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट द सेम, पी को डबल करते हैं अपन, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा, राइट। तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्चुअली क्या हो गया था 16 क्वेश्चन के बाद मेरे को लगा था कि 17 वाले क्वेश्चन में मेरे को एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बस वो ऑर्डर करने गया था। तो ऑर्डर मैंने कर दिया वो, ठीक है। तो तब तक ऐसे सॉल्व करते हैं उसका सुपर कंप्यूटर अपना आ रहा है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन था ये। तो आई होप आप लोग डरे नहीं होंगे, डरना नहीं बिल्कुल भी। तो डरना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, टफ क्वेश्चन आते हैं जिंदगी में, कोई बात नहीं, हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। The reaction A to X is a first order reaction which takes place in a vessel with initial concentration of A as 10 molar। ठीक है, तो A to X हमारे पास रिएक्शन है। एसी इतनी ठंडी हवा क्यों छोड़ रहा है? ओके, तो A to X और यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन की 10 मोलर है, फाइन। द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 4.16 पर आर। ओके, इसका K मुझे दिया गया 4.16 पर आर। ठीक है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना देखते हैं, डिपेंड करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट रिएक्शन ए टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर है इसका, एंड इसका रेट कांस्टेंट दिया आपको 0.2 पर मिनट पर मोलर। व्हाट शुड बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब इस वाले रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सो दैट द वैल्यू टी हाफ फॉर बोथ द रिएक्शन इज सेम। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर वाले में टी हाफ जो भी आएगा वो फिक्स होगा, क्योंकि 0.693 अपॉन के वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो यहां से अगर आप इसका टी हाफ निकालते हैं तो दैट इज 0.693 डिवाइड बाई के। अब देखो, के को आप अगर आवर्स में लेना है तो आपकी श्रद्धा है, और अगर उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है तो दैट इज वो भी आपकी श्रद्धा है। ठीक है, पर ऐसे ले लो तो 4.16, ठीक है, पर आवर ऊपर जाके वो इतने आवर्स आ जाएगा। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 10 मिनट्स में आएगा। इसका टी हाफ आपका 10 मिनट्स आ गया, फाइन। अब आप चाहते हैं कि दूसरा जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका भी टी हाफ 10 मिनट्स हो। बेटा, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी नॉट, है ना। तो ये आप अगर 10 चाहते हैं और के की वैल्यू ऑलरेडी आपको 0.2 पर मिनट पर मोलर दी गई है, तो वहां से आपका सी नॉट निकल जाएगा। ओके, तो उसको सॉल्व कर लीजिए यहां से। तो कितना आ जाएगा आपके पास? सी नॉट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 0.2 पर मिनट ऊपर से जाएगा। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन, हाँ, इतने मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस वाज फाइन। 10 मिनट था ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्योंकि 10 हमने ये मिनट में लिया हुआ है टी हाफ को, क्योंकि यहाँ पर जो के है वो भी पर मिनट में दिया गया ना, ताकि मिनट मिनट आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो मोल पर लीटर, तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आ गया। यूनिट्स का ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि यूनिट्स की अगर गलती हो जाए तो डेसिमल का बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, और दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और काफ़ी उसमें आपका सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AEEE 2007 का है, ध्यान से जरा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मोड एक्टिवेट कर लीजिए। द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर 180 एंड 200। इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा अपने को। फॉरवर्ड की 180 है और रिवर्स की 200 है। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाला ये आ गया, ये 180 है, और बैकवर्ड वाला ये हो गया, ये 200 है। ओके, तो बेटा इसका डेल्टा एच कितना आएगा? 20। तो प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय 100। ठीक है, तो कैटलिस्ट वाले रिएक्शन का कितना हो जाएगा? 100 से अगर लोअर कर देता है वो ओवरऑल, मान लो ये वाला कैटलिस्ट का रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपका 80 होगा, और ये जो आपका टोटल ये आपका 100 हो जाएगा।
नाउ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अरे भैया एंथैल्पी चेंज कभी भी कैटलिस्ट डालने से अफेक्ट नहीं होती है, वो पहले भी 20 था अब भी 20 है, तो दैट वाज अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री। ठीक है, हर 10 डिग्री पे रेट डबल हो रहा है। अगर टेम्परेचर को 50 डिग्री तक बढ़ा दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा? देखिए अभी रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए आर है, तो 10 डिग्री बढ़ाया बेटा तो 2R, और 10 डिग्री बढ़ाया तो उसका डबल 4, और 10 डिग्री बढ़ाया, ठीक है, तो उसका 8 हो जाएगा, और 16, और ठीक है, तो कितना बढ़ाया था 50 ना, 10 20 30 40 50, तो 32 टाइम्स हो गया। यस, टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ाने से डबल हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है आपका, K2 इज ट्वाइस ऑफ K1, क्योंकि रेट कैसे बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, K बढ़ता है, तो K डबल हुआ तभी तो रेट डबल हुआ ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आपने छेड़ी नहीं, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर जो भी उनकी है ऑर्डर। तो अगर कंसंट्रेशन को आपने इफेक्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली K की वैल्यू चेंज हुई होगी। यस, तो अगर रेट आपका डबल हो रहा है 300 से 310 में, तो मतलब K2 इज ट्वाइस ऑफ K1, तो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होगी? तो बस फॉर्मूला लगा लो यार, log K2 by K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन EA बाई 2.303, ठीक है, एंड 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस सॉल्व द क्वेश्चन, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेट मी चेक इसका आंसर कितना है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है हम कि सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। देन इसका आ रहा है 53। ओके, डी ऑप्शन, somebody is calling, why somebody is calling, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बालकों, लेट मी जस्ट रिप्लाई विद माय स्टैंडर्ड मैसेज, हु इज दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। उप्स, ये होता है यार इसका ना, ये डबल टैप में रेजर मोड ऑन हो जाता है, वो कभी कभी भूल जाता हूं मैं। द रेट कोफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज, के आपको दिया गया है पर मोलर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, तो के की वैल्यू आपको 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 पर मोलर पर सेकेंड दी है, तो यहां से n इज इक्वल टू 2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, एंड 1.3, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ओके, एट 100 डिग्री सेल्सियस, और k इज 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 पर मोलर पर सेकेंड, अगेन एट 150 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया फिर भी के चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ना चाहिए था, बट कोई ऐसा फैक्टर रहा होगा जो उसको घटा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन? देखो भाई साहब, अगर दोनों में आपका ये चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड चेक कर लेते, पक्का चेंज नहीं हो रहा है ना यहाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब कुछ इसको गलत पढ़ रहा हूँ, कुछ गलत देख रहा हूँ। 1.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 है, यहाँ पर भी 1.3 इंटू 10 रेज माइनस 3 है, तो फॉर्मूला तो पुराना वाला लगे जो भी पीछे हमने लगाया। तो लॉग K2 बाई K1, तो वो तो अगर दोनों सेम हैं, दोनों K की वैल्यू सेम होगी, तो वो लॉग 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो यार फिर तो टेम्परेचर दोनों बराबर, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेट मी चेक, कुछ तो यहाँ पे झोल है, हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ कुछ तो झोल है। ये 10 रेज टू पावर माइनस 4 था, दूसरा वाला 10 रेज टू माइनस 3 है, ठीक है, मतलब आपने टेम्परेचर को 100 से 150 किया तो ये 10 टाइम्स बढ़ गया। बस अब फॉर्मूला लगा लो इसका, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, सॉरी E अपॉन ए, तो मेरे को ना 2.303 डायरेक्टली याद आ जाता है, E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60। कैलकुलेट कर लेना, बट आई थिंक 60 आ जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी एग्जैक्टली क्या आपको सिंपल, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, बेसिक आर्हीनियस इक्वेशन है, इसको लॉग ले लो और उसके बाद इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर लो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप जो आती है, ठीक है, और स्लोप से वहां से आपका ये निकल जाएगा, है ना, ये आ जाएगा ना, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स।
तो जो आपका स्लोप है दैट इज EA/R, ओके, क्योंकि 1/T को अलग कर लो, तो ये जो वैल्यू है आपकी दिस इज EA/R, तो वहां से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस शुड कम डाउन टू ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जे मेन 2015 का क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है ये देखते ही, तो अपने जरा ठीक है दिल को संभालिए, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रोना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए A to B डेल्टा एच आपका -40 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लाइक दिस एंड दिस गैप इज 40, okay. If the ratio of the activation energy of forward and reverse is 2/3, then okay, forward का EA forward upon EA backward is equal to 2/3, कितना होगा? देखो यार सीधी सी बात है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी भी है बैकवर्ड की उससे 40 ज़्यादा होगी, तो ये 60 और ये 100 है, समझ आता है, 30 70 100 समझ आता है। तो इन्होंने अब देखो फॉरवर्ड ज़्यादा ले ली, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, फॉरवर्ड ज़्यादा ले ली उन्होंने, एक्सोथर्मिक था, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम आएगी, तो 2/3 है ये रेशो। तो 2/3 कौन सी आ रही है? ऑब्वियसली बात सी ऑप्शन आ रही है यार, इतना टफ क्वेश्चन है, क्योंकि 80 को जो 40 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और 120 को जो 40 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। इसको समझने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द एडवांस्ड मैथमेटिक्स बाय वो जो कैलकुलस आता है ना थॉमस एंड फिने का, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो एक कोर्स उसके ऊपर भी बना लेंगे हम, ठीक है, पहले मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग, किसको प्लॉट करते हैं भैया? नेचुरल लॉग के को 1/T के साथ प्लॉट करते हैं, है ना, नेचुरल लॉग के को कर लो या लॉग बेस 10 के को कर लो, के अगेंस्ट टी तो नहीं करते, के अगेंस्ट 1/log T तो नहीं करते, ये नहीं करते, सी करते हैं। अभी किया था हमने क्वेश्चन 26 IIT का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। देखिए कई बार मजाक भारी पड़ जाता है ऐसी जगहों पे, ठीक है, तो जगह देख के, जगह और वक्त देख के मजाक किया जाता है। कंसिडर रिएक्शन AG plus BH gives you product when concentration of both the reactant G and H are doubled, the rate increases 8 times, ठीक है, सिर्फ G को डबल किया, H को फिक्स रखिए तो रेट डबल हो रहा है, तो G के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो डेफिनेटली H के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रहा होगा, तो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 + 1 3, दैट वाज अ टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, under the same reaction condition initial concentration of 1.386 mole per liter, 1 decimeter cube is actually 1 liter, तो mole per liter of a substance becomes half, okay, तो भैया 1.386 से शुरू करते हुए, तो मेरे को ना रेड कलर की इतनी आदत पड़ जा रही है यूज करने की, आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट मच विजिबल टू यू। 1.386 से शुरू किया आपने, बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड्स, ओके, तो 40 सेकेंड में ये आपका टी हाफ हो गया ये, एंड इन 40 एंड 20 सेकेंड ये क्या हुआ, ओके, अच्छा दो अलग अलग हैं, ठीक है, तो अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी जो है, फर्स्ट ऑर्डर में आपका टी हाफ था 40, और सेकेंड ऑर्डर, सॉरी नॉट सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में, ठीक है, जीरो ऑर्डर में आपका टी हाफ था 20 सेकेंड, रेशियो K1/K0 ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स। अरे यार अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो यहां से आपका K निकल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर वाले से, है ना, K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ 40 सेकेंड्स, तो वहां से आपका K निकल जाएगा, ओके। और दूसरे वाले के लिए जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ कितना होता है, C0/2K, तो इनिशियल कंसिडरेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, और टी हाफ भी आपको पता है, तो वहां से K निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आपकी इसकी आंसर कितना आना चाहिए, लेट मी अगेन कंफर्म, इन जनाब का आंसर कितना है, इसका आंसर है A, ठीक है। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 28 IIT 2009 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आसान है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाले पूछे गए, वैसे IIT थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बट आई थिंक आसान भी क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, क्योंकि फिर कट ऑफ कैसे निकलेगा नहीं तो जनता का। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to P द टेम्परेचर T डिपेंडेंट रेट, अरे यार ये फिर से वही आ गया ना लॉग के, ठीक है, अभी ऊपर आपने किया था 1/T के साथ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना आता है, तो log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/RT, ये तो था आपका, ठीक है, मतलब तो log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT, log बेस 10 था, तो log A किसके बराबर होगा आपका, इसके बराबर होगा आपका,
तो बेटा log a अगर आपका 6 है तो a कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं log a आपका 6 है ना, 10⁻+6 यार, सीधी सी बात है। और एक्टिवेशन एनर्जी ये कितना है, EA/R इज 2000, तो सॉल्व करके निकाल लो। इन्होंने किलो जूल में लिया है तो आपको आर की वैल्यू जूल में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस आफ्टर कैलकुलेशन इज कमिंग आउट टू बी डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। आपको मैंने ये थ्योरी में पढ़ाया था कि बेटा ऐसे जाता है ग्राफ, के का टेम्परेचर के साथ ग्राफ जो ऐसे जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिना ज्यादा दिमाग लगाए। In the reaction P plus Q gives you R plus S, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P। अच्छा ठीक है, तो मैं सोच रहा मैं ये क्या हो रहा है, T75 is twice of T50, that is the first order। ओके, P के लिए, तो P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। द कंसंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विद रिएक्शन, Q ऐसे जा रहा है तो बेटा Q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर होगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ कंसंट्रेशन का नेगेटिव किस में आता है, जीरो ऑर्डर में ही आता है। ठीक है, तो P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है, Q के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। हाँ टफ क्वेश्चन, आईआईटी ने लग रहा है इस चैप्टर में नंबर 4 नंबर फ्री में देने का सोचा था। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज तो आएगा, दैट इज राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। विद टाइम द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, तो फिर टी हाफ कम होगा। ठीक है, तो यस टी हाफ डिक्रीजेज, बात सही है। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है भैया, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन प्रोसीड टू 99.6 कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ डायरेक्शन ड्यूरेशन आएगा। ओके 99.6 तो लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। देखो कैलकुलेट इसको कर सकते हैं आप ऐसे कि t इज इक्वल टू 0.6 नहीं यार 0.6 नहीं 2.303 डिवाइड बाय k, और इस k को आप लिखो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ ऐसे इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब इनिशियली आपने 100 लिया था, ठीक है, फाइनल 99.6 तो चला गया, कितना बचा 0.4। ओके तो बालक कितना हो जाएगा वो, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आपका जो t है वो कितने टी हाफ के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देख लो अगर 8 के बराबर आ रहा है तो उसको 8 टी हाफ लिख के देखो, अगर दोनों इक्वेशन आपस में मैच कर गई तो बात सही हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन ये। तो मोर देन वन ऑप्शन वाले में इसके लिए आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, ए बी डी, ओके डी भी है। तो मतलब इस टी को अगर मैं 8 टाइम टी हाफ पुट करता हूं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि 7 टी हाफ के बाद कितना पहुंचता है वो, 100 से 7 टी हाफ के बाद वो 0.75 के आसपास पहुंच जाता है, अराउंड 0.75। तो एक और टी हाफ ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा रफली 0.4 के आसपास बचेगा ना ये। तो शॉर्टकट से आपको याद रहना चाहिए वैसे ही। नेक्स्ट, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन m गिव्स यू n, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8। अच्छा m के रिएक्ट करने के जो है वो रिएक्शन वो 8 गुना बढ़ गया अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m। तो बेटा m के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर था, तो m को डबल किया तो उसका रिएक्शन उतना फास्ट हो गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m इज 3। अरे यार क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 follows the reaction and it is the first order. The reaction was allowed to take place in a closed vessel. After 30 minutes the total pressure was 284.5 mm। अच्छा 30 मिनट के बाद, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2 and 30 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर इतना है, and on complete decomposition total pressure was 584.5। calculate the rate constant of the reaction। चलेगा, ठीक है। देखो इनिशियल कितना था हमें नहीं पता, इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नॉट ले लेते हैं 0 एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर 30 मिनट ये पी नॉट माइनस 2p
एंड ये 4p और ये p, तो यहाँ जो p नॉट प्लस 3p है दैट इज 284.5। और फाइनली जब ये इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगी तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2p नॉट और ये बन जाएगा p नॉट। तो ये मिला के जो 3p नॉट है ये आपको दिया गया 584.5। ठीक है, ये मेरे सिर के नीचे आ गया, पीछे आ गया मतलब, राइट। तो आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई। तो बेटा यहाँ से पी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, पी नॉट को यहाँ पुट करोगे तो आपका 3p निकल जाएगा, मतलब p निकल जाएगा। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, बस हो गया ना। अब यहाँ से 30 मिनट दिया हुआ था आपको, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की जगह मैंने आपको क्या बताया, रिएक्टेंट की इनिशियल प्रेशर अपॉन उसका फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल था उसका पी नॉट और फाइनल था उसका पी नॉट माइनस 2p। तो बस पी नॉट कैलकुलेट करो, यहाँ पुट करो, और पी की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ पुट करो इस एक्सप्रेशन में। टी के टाइम को 30 मिनट पुट करो तो के की वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करके। तो के आफ्टर सॉल्विंग इज कमिंग आउट टू बी, वेयर आर यू मिस्टर के, किधर गए, ओके देयर यू आर, बी, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0 और फ्रैक्शन, बिल्कुल हो सकता है भैया, है ना। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना कि 0 नहीं हो उसका ऑर्डर, बिल्कुल हो सकता है। इट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, ये तो सही है। इट इज इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री में, यस ये बात भी सही है। इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसिडरेशन टर्म इन द डिफरेंशियल रेट लॉ, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, नो। इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन, हाँ यस। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कम होती एक्चुअली, उसका एवरेज एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द, हाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो नहीं कम होती है, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन आएगा इसका बी। ठीक है, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, देखो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये जो आपकी पीक है ये आपकी बेसिकली चेंज नहीं होती यहाँ पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपकी वो चेंज हो रही है, एवरेज एनर्जी आपकी वो बढ़ रही है। तो आप बोलोगे सर नई एक्टिवेशन एनर्जी तो फिर घट रही है, वो ठीक है, पर जब आप k इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिखते हो, अगर मैं टेम्परेचर की हायर वैल्यू लूँ तो k बढ़ता है। नॉट दैट कि आई एम चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एवरी टाइम देयर, है ना, उसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, राइट। तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, ये ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो है ये वाली टर्म बढ़ जाती है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोलिजन्स दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन्स। Question 36, calculate the rate constant for the following acid base reaction if the half life of the reaction is 0.02 H2 second at 25 डिग्री सेल्सियस and the reaction is first order in the ammonium ion। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एसिड बेस रिएक्शन है आपके पास और T half is given 0.02 H2 seconds and it's a first order, और फर्स्ट ऑर्डर है और T half आपको दिया और K आपको निकालना है। तो देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको K कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो J के बाद आता है दैट इज K, इसके बाद वैसे टायर भी बनता है और भी बहुत कुछ बनते हैं बेसिकली। तो जो K है समझे, वो O के बाद भी आता है O K में। ठीक है, आज थोड़ा सा रोस्टिंग का मूड है। तो ठीक है, टी आप दिया आपको 0.693 अपॉन के आपका निकल गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, उसको सॉल्व करके आंसर कंफर्म कर लो कितना आ रहा है, इसका मेरे को चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। इतना टफ क्वेश्चन है कि मतलब मेरा भी रोना निकल जा रहा है। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, हाँ अब देखो ये है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। तो 2A इन इक्विलिब्रियम बी, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो A कितना घटा, देखो A जितना फॉरवर्ड गया वो तो गया, माइनस जितना बन गया। ठीक है, तो नेट रेट आपका जो आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो कितना आएगा, K1 इंटू ए रेज टू पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 है ना, ये पावर में जाएगा, माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि इससे ये फॉरवर्ड जाता है और इतने से ये वापस आ जाता है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक तो नहीं हो गया। 2K इन्होंने क्यों लिया हुआ है,
net rate is equal to second minus 1 by 2 dA by dt. Okay, is equal to rate of forward, and dV by dt is equal to rate of backward. So forward minus backward, and this dA by dt is equal to so dA by dt is equal to k1 into a square minus dA by dt is equal to twice. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जो आपकी आएगी ना माइनस 1 बाई 2 dA by dt, ठीक है यार, ये तो फोन आते रहते हैं, क्या कर रहा था मैं, हाँ माइनस 1 बाई 2 dA by dt दैट इज इक्वल टू k1 इंटू ए स्क्वायर, मतलब फॉरवर्ड का जो रेट आएगा वही आएगा। तो मेरे को सिर्फ माइनस dA by dt चाहिए ना, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, तो 2 के ए स्क्वायर माइनस, और बी में तो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई किया उन्होंने यार यहाँ पे, दैट इज वियर्ड, प्लस और ये माइनस, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में मेरे यहाँ पे 2 नहीं आना था, ठीक है, लेट मी चेक उन्होंने किया क्या है, व्हाट दे आर डूइंग, कि dv by dt इज हाफ ऑफ दैट, यस। हाँ तो यहाँ 2 नहीं आना था, इसको उड़ा दो, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर आएगा। द प्लॉट ऑफ लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग सी नॉट इज गिवन, तो मतलब कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो पर टी हाफ पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो दैट्स ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1 and T half is equal to 2.303 upon K log 2, that is right. Question number 39, the reaction A plus 2B gives you C plus D is elementary process. In an experiment, initial pressure, partial pressure of A and B are, okay, अच्छी बात है, चलो प्रेशर वाला कोई क्वेश्चन तो फाइनली फिर से आया। C plus D, initial partial pressure of A and B are given 0.6 and 0.8, और when PC is equal to 0.2, when है ना, when PC is 0.2 the rate of reaction relative to the initial rate is, तो तब रेट कितना हो जाएगा, तो देखो रेट डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ड्रॉप कर चुका है ना, शुरुआत में रेट फास्ट होता है, क्योंकि रेट जो है एलिमेंट्री है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 इंटू बी रेज टू पावर 2 होगा, तो शुरुआत में रेट फास्ट होगा क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम पे है, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन या जो प्रेशर है धीरे धीरे घटते जाएंगे, है ना। तो इनिशियल इसका रेट कितना था, इनिशियल इसका रेट था 0.6 इंटू 0.8 का स्क्वायर, ये था रेट इनिशियल, अपॉन रेट फाइनल, तो हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 0 0 आ गए, 0.6 माइनस एक्स और 0.8 माइनस 2x, और यहाँ पे x और x, ठीक है। अब ये जो x है दिस इज गिवन आउट टू बी किसी की वैल्यू जो 0.2 है, तो फिर ये 0.6 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0.4, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 0.4, ठीक है, और ये आपका 0.2 आ जाएगा। तो इन दैट केस ए की प्रेशर कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, देख लो सॉल्व करके, ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर आपके पास, तो दिस मस्ट बी कमिंग आउट टू बी सी ऑप्शन, यस, ठीक है, डन, लेट मी कंफर्म। ए प्लस 2B वाले का 1/6, नहीं नहीं नहीं, गलत ऑप्शन देख लिया, 1/6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में HNO2 से रिएक्ट कर रहा है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डाइक्रोमेट इज फाउंड टू बी 2.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकंड, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्रोमियम, देखिए माइनस डी Cr2O72 नेगेटिव डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डी Cr3 पॉजिटिव बाय dt, तो हमें क्या पूछा है, ये पूछा गया है डी Cr3 पॉजिटिव बाय dt, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस,
तो 2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ऑप्शन ए, दैट इज डन। तो ये हो गया कंप्लीट। तो बालको इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, एंड सरफेस केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री क्या थ्योरी दुनिया भर की थ्योरी है, और सिर्फ थ्योरी करने से उसके फंडे क्लियर नहीं होते। हम अगर क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारा थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी हमारी, और हम ये भी देख पाएंगे कि इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, राइट। चलिए, तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सर्फेस केमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर है, और इसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पे, ठीक है। चलिए, सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप शेयरिंग अबाउट संकल्प बैच एज वेल विद ऑल जूनियर्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय।